ईरान के आसमान में मंडराते फाइटर जेट्स, समंदर में तैनात अमेरिका के विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अरब सागर की लहरों के बीच घात लगाकर बैठा चीन। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि 2026 की यह जंग किसी भी वक्त एक महायुद्ध का रूप ले सकती है। रूस अपनी रणनीति बदल रहा है, ईरान अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने में जुटा है और अमेरिका अपनी पूरी ताकत मिडिल ईस्ट में झोंक चुका है। लेकिन इन सब के बीच नई दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत ने ईरान जंग के इस तनावपूर्ण माहौल के बीच एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब दुनिया को लग रहा था कि भारत केवल 114 राफेल और 26 मरीन राफेल के भरोसे अपनी सुरक्षा देख रहा है, तभी मोदी सरकार ने 31 नए मरीन राफेल खरीदने का जो ऐलान किया है, उसने समंदर की बिसात पर भारत को अजेय बना दिया है। क्या भारत ने यह फैसला सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लिया है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल गेम प्लान है? इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है, उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और समंदर के रास्ते व्यापार करना किसी खतरे से खाली नहीं रह गया है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा था कि भारत का ध्यान केवल अपनी जमीनी सीमाओं पर है, लेकिन 31 अतिरिक्त राफेल मरीन का यह फैसला बताता है कि भारत अब केवल डिफेंसिव मोड में नहीं रहने वाला। आप खुद सोचिए, एक तरफ वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA की डील पाइपलाइन में है, दूसरी तरफ नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइनल हो चुके हैं और अब अचानक 31 और राफेल मरीन की एंट्री। यह कोई मामूली खरीदारी नहीं है, यह समंदर के सुल्तान बनने की तैयारी है। आखिर भारत को इन अतिरिक्त विमानों की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों 2026 का यह साल भारतीय नौसेना के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है? इसे गहराई से समझना जरूरी है। अब बात करते हैं उस तकनीकी ताकत की जो इन 31 नए विमानों के साथ भारत को मिलने वाली है। राफेल मरीन कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, यह एक ओमनी रोल विमान है, जिसका मतलब है कि यह एक ही मिशन में हमला भी कर सकता है, टोही जानकारी भी जुटा सकता है और दुश्मन के विमानों को हवा में ही ढेर भी कर सकता है। जब हम 31 अतिरिक्त विमानों की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और भविष्य में आने वाले तीसरे कैरियर से है। भारत के पास फिलहाल INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे दो बड़े युद्धपोत हैं। अगर भारत को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ड्रैगन सेना को रोकना है तो हमारे पास कम से कम 3 कैरियर ग्रुप होने चाहिए। मोदी सरकार का यह फैसला इसी गैप को भरने के लिए है। फ्रांस के साथ यह डील महज एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है जो अमेरिका और रूस दोनों को एक कड़ा संदेश दे रही है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक धड़े पर निर्भर नहीं है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत का अपना स्वदेशी प्रोजेक्ट TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर खतरे में है? बिल्कुल नहीं। दरअसल TEDBF को तैयार होने और पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी कुछ सालों का वक्त लगेगा, लेकिन समंदर में जो खतरा आज मंडरा रहा है उसके लिए हम 2032 या 2035 का इंतजार नहीं कर सकते। ईरान के आसपास जो हालात बने हैं उससे यह साफ है कि आने वाले समय में समंदर की घेराबंदी ही असली ताकत होगी। अगर भारत के पास पर्याप्त संख्या में राफेल मरीन नहीं होंगे तो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ विशाल तैरते हुए लोहे के द्वीप बनकर रह जाएंगे। उन पर तैनात होने वाले MiG-29 के अब पुराने पड़ रहे हैं और उनकी मेंटेनेंस में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में 31 नए राफेल मरीन का फैसला भारतीय नौसेना के लिए ऑक्सीजन की तरह है। यह भारत की उस पॉलिसी को दिखाता है जहां हम मेक इन इंडिया पर तो जोर दे रहे हैं, लेकिन अपनी तात्कालिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। चीन की चालबाजी को जरा बारीकी से देखिए। वह लगातार जिबूती से लेकर ग्वादर तक अपने नेवल बेस बना रहा है। वह अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने का दावा करता है, लेकिन उसके पास राफेल जैसा कोई भी परखा हुआ और युद्ध में अपनी काबिलियत साबित कर चुका फाइटर जेट नहीं है। राफेल ने अफगानिस्तान से लेकर लीबिया और सीरिया तक अपनी धमक दिखाई है। इसकी मिट्योर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और वह हवा में ही खत्म हो जाएगा। भारत ने जब 114 राफेल की बात की थी तो वह वायुसेना के लिए थी, ताकि पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर बैलेंस बना रहे। लेकिन अब नौसेना को जो यह 31 अतिरिक्त राफेल मरीन की ताकत मिल रही है, वह सीधे तौर पर हिंद महासागर में भारत का वर्चस्व कायम करेगी। यह मोदी सरकार का वह प्रोएक्टिव स्टैंड है
जो बताता है कि हम अब हमले का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हमारी तैयारी ही ऐसी होगी कि दुश्मन हमला करने की हिम्मत न करे। इस पूरी डील में फ्रांस का रोल भी बहुत दिलचस्प है। फ्रांस जानता है कि इस वक्त भारत ही उसका सबसे भरोसेमंद और बड़ा पार्टनर है। अमेरिका अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को बेचने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा था, लेकिन भारत ने राफेल मरीन को चुना। क्यों? क्योंकि राफेल मरीन और एयरफोर्स वाले राफेल के बीच 80% से ज्यादा पार्ट्स कॉमन हैं। इससे भारत को मेंटेनेंस और ट्रेनिंग में जो पैसा बचेगा वह अरबों डॉलर का होगा। 31 नए विमानों के आने से भारत के पास राफेल का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार हो जाएगा। सोचिए, एक तरफ 114 राफेल, दूसरी तरफ 26 मरीन राफेल और अब ये 31 अतिरिक्त मरीन राफेल। कुल मिलाकर यह संख्या इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में भारत की एयर पावर का कोई मुकाबला नहीं बचेगा। ये 2026 का भारत है, जो अपनी शर्तों पर डील करता है और दुनिया की बड़ी ताकतों को अपनी ताकत का लोहा मनवाता है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? ईरान के चारों तरफ जो युद्ध के बादल छाए हैं, उसमें भारत का यह फैसला केवल डिफेंस डील नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अमेरिका चाहता था कि भारत ईरान के खिलाफ खुलकर उसके साथ आए, लेकिन भारत ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। हमने अपनी ऊर्जा जरूरतों को भी देखा और अपनी सुरक्षा को भी। 31 नए राफेल मरीन का यह आदेश उस वक्त आया है जब ग्लोबल इकोनॉमी दबाव में है। भारत यह संदेश दे रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि हम अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए फंड्स की कमी नहीं होने देंगे। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कहते थे कि भारत अपनी नौसेना पर उतना ध्यान नहीं दे रहा जितना उसे देना चाहिए। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक भारत की निगाहें हर तरफ बराबर हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 31 राफेल मरीन का मतलब है 2 पूरे स्क्वाड्रन और कुछ एक्स्ट्रा विमान रिजर्व के लिए। यानी हमारे दोनों कैरियर्स पर हमेशा राफेल की तैनाती रहेगी। MiG-29 के की जो कमियां थीं, उन्हें ये राफेल पूरी तरह से खत्म कर देंगे। राफेल का रडार सिस्टम इतना एडवांस है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना उसे ट्रैक कर सकता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता इसे समंदर के ऊपर एक अभेद्य किला बना देती है। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो रेड सी और ओमान की खाड़ी में जहाजों पर हमले होने शुरू हुए। उस वक्त दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे अपनी नौसेना के जरिए व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा दी। अब जब ये 31 नए शिकारी भारत के बेड़े में शामिल होंगे तो भारत की यह सुरक्षा दीवार और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यह भारत का वह बढ़ता हुआ कद है जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। इस स्क्रिप्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि यह डील केवल विमानों तक सीमित नहीं है। इसके साथ आने वाला हथियारों का पैकेज और भारत में बनने वाला मेंटेनेंस हब भारत को राफेल का ग्लोबल सेंटर बना सकता है। कल को अगर किसी और देश को राफेल की सर्विसिंग करानी होगी तो उसे फ्रांस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह भारत आ सकता है। यह आत्मनिर्भर भारत का वह पहलू है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। हम सिर्फ खरीद नहीं रहे, हम अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ा रहे हैं कि भविष्य में हम खुद ऐसे विमान एक्सपोर्ट कर सकें। 31 राफेल मरीन की यह खबर सुनकर चीन के सरकारी मीडिया में जो सन्नाटा छाया है वह खुद बहुत कुछ बयां करता है। उन्हें पता है कि अब हिंद महासागर में उनकी दाल नहीं गलने वाली। भारत ने अपनी नौसेना को जो टीथ दिए हैं वे किसी भी दुश्मन को चीरने के लिए काफी हैं। ईरान जंग के बीच भारत का यह फैसला एक और बात साबित करता है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल क्राइसिस में विक्टिम नहीं बनेगा, बल्कि सॉल्यूशन प्रदाता बनेगा। हमने देखा है कि कैसे पिछले कुछ सालों में भारत ने मुश्किल वक्त में दुनिया की मदद की है, लेकिन अपनी मदद तभी की जा सकती है जब आपके हाथ में खुद अपनी सुरक्षा की कमान हो। 114 राफेल वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर थे, लेकिन ये अतिरिक्त 31 राफेल मरीन नौसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होंगे। ये मोदी सरकार की उस लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है जहां भारत को 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और यकीन मानिए, जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं वह दिन दूर नहीं जब समंदर के हर कोने पर तिरंगा शान से लहराएगा और कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस डील के लिए किसी भी दबाव को नहीं माना। अक्सर देखा गया है कि बड़े देश जब हथियार बेचते हैं तो वे अपनी शर्तें थोपते हैं, लेकिन भारत ने फ्रांस के साथ बराबरी के स्तर पर बात की है। हमें जो चाहिए वही हम ले रहे हैं। 31 अतिरिक्त मरीन राफेल का आना
इस बात का सबूत है कि भारतीय नौसेना के प्रोफेशनल फीडबैक को सरकार ने सबसे ऊपर रखा है। नौसेना के जांबाजों ने जब राफेल मरीन का टेस्ट किया तो उन्हें लगा कि यह विमान भारतीय परिस्थितियों के लिए सबसे सटीक है। चाहे अरब सागर की गर्मी हो या हिंद महासागर की उमस, राफेल हर जगह बेजोड़ है। और जब जंग ईरान के पास हो और तनाव चरम पर हो तो आपको ऐसे ही भरोसेमंद हथियारों की जरूरत होती है जो ऐन वक्त पर धोखा न दें। यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग और रिसर्च है। 26 राफेल मरीन के बाद 31 और का फैसला बताता है कि भारत की नेवल एविएशन विंग को एक नई दिशा दी जा रही है। हम अब सिर्फ कोस्टल नेवी नहीं रहे, हम एक ब्लू वाटर नेवी बन चुके हैं जो अपने तटों से हजारों मील दूर जाकर भी दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। ईरान का संकट तो सिर्फ एक उदाहरण है। असली चुनौती तो वह विस्तारवादी सोच है जो हर वक्त पड़ोसियों की जमीन और समंदर हड़पने की कोशिश करती है। भारत ने 31 राफेल मरीन के जरिए उस सोच पर कड़ा प्रहार किया है। यह एक राष्ट्र के रूप में हमारी बढ़ती शक्ति का प्रतीक है, जहां हम अब रिएक्ट नहीं करते बल्कि अपनी चालें पहले से चलकर रखते हैं।